and only the green crescent of Pakistan waves above. The High Command ordered a strategic retreat. अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है उस कौम की जो अदद में छोटी थी मगर हौसलों में पहाड़ों से भी ऊंची। ये कहानी है इस धरती की जो नौज़ायदा थी मगर ईमान में फौलाद बन चुकी थी। ये साल था 1965 सितंबर की वो रात जब दुश्मन ने सोचा कि वो लाहौर में नाश्ता करेगा मगर उसे खबर ना थी कि लाहौर के दरवाज़ों पर शेर दिल जवान जाग रहे हैं। दुश्मन ने रात के अंधेरे में वार किया मगर पाकिस्तान के सिपाही रोशनी बनकर उभरे। लाहौर, गोविंदा, सियालकोट हर महाज पर एक ही नारा गूंज रहा था, अल्लाह अकबर का। वो नारा जो तोपों की गर्ज से भी बुलंद था, वो जज्बा जो टैंकों के शोर पर भी गालिब आ गया। लाहौर के महाज पर मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन को रोक लिया। 6 दिन 7 रातें वो मोर्चे में डटे रहे। गोलियां ख़त्म हो गई मगर हौसले नहीं ख़त्म हुआ। जब दुश्मन का टैंक नज़दीक आया तो उन्होंने कहा, मेरे वतन सलामत रहे, मेरी जान कुर्बान, और गोलियों की बौछार में मुस्कुरा कर शहादत को गले लगा लिया। चुंदा का मैदान दहक उठा। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टैंक हमले की मनसूबाबंदी की। सैकड़ों टैंक, हज़ारों फौजी, मगर सामने खड़े थे पाकिस्तान के वो जवान जिनके पास ईमान था, अज़म था और एक ही नारा था, लब्बैक या वतन। धरती लर्ज उठी, आसमान गूंज उठा। टैंकों के धमाकों में जब मट्टी उड़ती तो उस मट्टी से भी नारा आता, पाकिस्तान जिंदाबाद। चोंदा के इस मैदान में दुश्मन के टैंक जलते रहे और दुनिया ने देखा कि ईमान लोहे से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक इम्तहान था कौम के अज़म का, इत्तेहाद और जज्बे का। मुल्क के हर कोने से आवाज़ें आने लगी, हम भी तैयार हैं, हमें भी सरहद पर भेजें। माएँ अपने बेटों को रुखसत करते हुए कहती, बेटा वापस ज़रूर आना, या कफन में या जीत के। ये कौम जिंदा थी, ये जज्बा नाकाबिले शिकस्त था। ये सिर्फ आगाज़ था, तूफान अभी बाकी था। दुश्मन समझता था कि वो लाहौर में नाश्ता करेगा मगर इसे इल्म न था कि पाकिस्तान के शेर सुबह का नाश्ता उसकी शिकस्त से ही करेंगे। सितंबर की हवा अब जंग की खुशबू से भर चुकी थी। ज़मीन पर फौज लड़ रही थी मगर आसमान पर एक नया महाज खुल चुका था। भारत ने अपनी फ़ज़ाई ताकत के नशे में कहा, हम पाकिस्तान की फ़ज़ाओं पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान की फ़ज़ा। पाकिस्तानी एयर फोर्स के 6 त्यारे आसमान पर उड़ने लगे और इनमें से एक त्यारा था MM आलम का। नाज़रीन इकराम, MM आलम वो शख्स जिसने दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उसने आसमान पर वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक दुनिया के रिकॉर्ड में सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है। सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय त्यारे गिरा दिए। 1 मिनट 5 दुश्मन त्यारे। रेडियो पर उस वक़्त पाकिस्तान के अकाबों की आवाज़ गूंज रही थी। दुश्मन के त्यारे जल रहे थे और पाकिस्तान की फ़ज़ा में सिर्फ सब्ज़ हलाली परचम लहरा रहा था। दुनिया ने हैरान होकर कहा, ये किस कौम के सिपाही हैं जिन्होंने मौत का खौफ नहीं बल्कि शहादत की तमन्ना है। सियालकोट के महाज पर दुश्मनों ने फिर कोशिश की। सैकड़ों टैंक, हज़ारों फौजी, लेकिन दुश्मन का गरूर राख बन गया। कसूर बरकी के महाज पर दुश्मन पीछे हटने लगा। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ सरहद बचाई बल्कि दुश्मन के ज़मीन तक जा पहुंची। लाहौर के बासियों ने देखा आसमान साफ है, शहर महफूज है और दुश्मन अपने ज़ख्म चाट रहा है। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम एक हो गई। फौज, अवाम, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब एक सफ़ में। ना कोई खौफ, ना कोई कमज़ोरी, बस एक जज्बा था पाकिस्तान की हिफाजत का। रेडियो पाकिस्तान से आवाज़ आई, दुश्मन को शिकस्त हो रही है, कौम तहीद है और अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान और गुरूर की जंग थी जिसे जीतने के लिए सिर्फ दिल पाकिस्तानी काफ़ी था। नाज़रीन इकराम, सितंबर के आखिरी दिन थे। दुनिया देख रही थी कि भारत की फौज जो गुरूर से चली थी अब शिकस्त के साए में पसपा हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और 22 सितंबर 1965 को जंग बंदी हुई। लेकिन हकीकत सब जान गए कि मैदान जंग में झुकने वाला अगर कोई था तो वो दुश्मन था, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तानी फौज ने दिखा दिया कि जज्बा ईमान,
असले से ज़्यादा ताकतवर होता है। वो कौम जो सिर्फ 18 साल पहले वजूद में आई थी, इसने दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजों को रोक दिया और लाहौर सलामत था, सियालकोट फ़ख्र से सर उठाने लगा और चोंदा का मैदान आज भी दुश्मन की टैंकों की राख संभाले कहता है, ये है पाकिस्तान। इस जंग ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक ईमान, एक वादा, एक जज्बा है। ये वो सरजमीन है जहाँ माएँ अपने बेटे कुर्बान करके कहती हैं मेरा वतन सलामत रहे, जहाँ सिपाही गोलियां खा के मुस्कुराते हैं, जहाँ कौम कहती है हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं। और आज जब हम 1965 को याद करते हैं तो हमें सिर्फ जंग नहीं याद आती, हमें वो ईमान, वो इत्तेहाद, वो कुर्बानी याद आती है जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये हर उस दिल में ज़िंदा है जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। ये वो चिराग है जो कभी नहीं बुझेगा। ये है 1965 की जंग, ये है पाकिस्तान की गैरत, ईमान और मोहब्बत की कहानी। और ये है वो लम्हा जब दुनिया ने माना पाकिस्तान सिर्फ ज़िंदा नहीं बल्कि हमेशा के लिए सरखरू है। नाज़रीन इकराम, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा रहेगा।